हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 की सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम का कक्षा 6 का वर्कशीट। इसमें सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, शाला और कक्षा आपको यहाँ पर लिखनी है। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि सोनपुर गाँव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो सोनपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक खेती करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो इसके लिए हमें बैंक जाना होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। तो इसकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। संपत्ति में आएगी जितनी भी गवर्नमेंट से दी हुई चीज़ें हैं वो सार्वजनिक संपत्ति में आती है, तो उसकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। आप किसी शहर का मानचित्र बना रहे हैं, उसमें रेलवे लाइन को दिखाने के लिए आपको किस संकेत का उपयोग करना होगा। तो मानचित्र में रेलवे लाइन को दिखाने के लिए इस तरह से क्रॉस लाइन वाला हमें संकेत उपयोग में लाना होगा। यदि समग्र आईडी बनाना है तो आपको कहाँ जाना होगा। समग्र आईडी बनाने के लिए हमें ग्राम पंचायत जाना होगा। इनमें से प्रदूषण रहित वाहनों का समूह, तो साइकिल, बैलगाड़ी, विद्युत चलित वाहन से प्रदूषण नहीं होता है। यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण का हमारा पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। सड़कों व पटरियों पर चलने वाले वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, विद्युत बैटरी के द्वारा ये सारे वाहन चलाए जाते हैं। जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय। जंगलों की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है और वनों की कटाई को रोकना है। आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो पौधारोपण का कार्य, रोड निर्माण का कार्य करवाना, कुओं की सफाई करवाना, पेयजल व्यवस्था करना और रोजगार प्रदान करना, ये मुख्य कार्य ग्राम पंचायत के होते हैं। मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता। इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। तो मानचित्र पर दर्शाए गए 2 स्थानों को उनके संगत धरातली जगहों के बीच दूरियों के अनुपात से दर्शाया जाता है। हमें वनों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, नाम लिखिए। तो वनों से हमें लाख, गोंद, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, औषधियाँ। वनों से हमें प्राणवायु प्राप्त होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। वनों से वर्षा भी होती है। आजकल बैंकों के द्वारा कराई जा रही सुविधा के बारे में लिखिए। तो बैंक हमें बहुत सी सुविधाएं दे रही हैं आजकल। सबसे पहले बैंक में हमारी धनराशि को जमा किया जा सकता है। लेन देन की सुविधा के लिए हमें एटीएम कार्ड दिया जा रहा है। मोबाइल के द्वारा भी लेन देन किया जा सकता है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देती है बैंक हमें। हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित रहते हैं। बैंक द्वारा हमें लोन दिया जाता है। मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इनका वर्णन कीजिए। मानचित्र के प्रमुख घटक दूरी, दिशा व प्रतीक हैं। दूरी, 2 स्थानों के बीच दूरी सही हो। दिशा, एक बार उत्तर दिशा का पता चल जाए तो सभी दिशाएं पता कर सकते हैं। प्रतीक, विभिन्न जगहों को प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को दंडालेख चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। प्रियंका को कुल कितने विषय की परीक्षा दी। तो प्रियंका ने 5 विषय की परीक्षा दी है। प्रियंका सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले। तो प्रियंका को हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। किस विषय में प्रियंका को कम अंक मिले। तो संस्कृत विषय में प्रियंका को कम अंक मिले हैं। प्रियंका को समान अंक कौन कौन से विषय में मिले। तो प्रियंका को समान अंक अंग्रेजी और गणित में मिले हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो वर्कशीट हल कर सकें।